नमस्कार। आज 8 मार्च 2026 विक्रम संवत 2082 के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी रविवार को मैं संजय गुप्त आगरा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी अभैधाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धपदाम शारदाम। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदिशक्ति परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से बहदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली तथा पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत माँ भगवती शारदे माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम माँ शारदे की, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। और आज हम इस पटल पर अपनी कुछ रचनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। आज 8 मार्च है, कुछ विशेष अवसर हैं। आज मुख्य रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हम और नारी शक्ति को हम नमन कर रहे हैं, स्मृति उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। साथ ही एक और अवसर है, वह है रंग पंचमी का। आज पंचमी है और हमारे देश में जो होली का पर्व मनाया जाता है वो बसंत पंचमी के अवसर से शुरू होता है और आज रंग पंचमी पर इसका समापन होता है। और यह इस रंग पंचमी को देव पंचमी भी कहते हैं। तो साथियों, हम प्रारंभ करते हैं। पटल पर श्री पी.के. कक्कड़ जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री सुभाष जैन जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो साथियों, हम पहले चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि इतिहास की उस लंबी यात्रा की कहानी है जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकार, सम्मान और समानता के लिए निरंतर संघर्ष किया था। साथियों, मानव सभ्यता की कहानी स्त्री के बिना अधूरी है। वह जीवन की जननी है, सृष्टि की रचयिता है, संस्कृति की वाहक हैं और समाज की संवेदनशील आत्मा भी हैं। लेकिन इतिहास के अनेक कालखंडों में स्त्री को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। तो इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता महसूस हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस, इसी असमानता के विरुद्ध उठे वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है। पटल पर श्री विजय कुमार जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। यह दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ साथ समाज को यह सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन के लिए प्रेरित करता है कि वास्तविक समानता की दिशा में अभी हम कहाँ पहुंचे हैं और कितना सफर बाकी है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की
स्थिति से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें 20वीं सदी के प्रारंभिक श्रमिक आंदोलनों में मिलती है। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप और अमेरिका में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। इन कारखानों में जो काम करने वाली महिलाओं को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। कम वेतन, लंबी कार्य अवधि और असुरक्षित कार्य स्थल। सन 1960 में न्यूयॉर्क में हजारों महिला श्रमिक सड़कों पर उतरी और बेहतर वेतन, कार्य के घंटे कम करने तथा मतदान के अधिकार की मांग की। यह आंदोलन महिला अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सन 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन में जर्मन समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। 8 मार्च की ऐतिहासिक पहचान सन 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद में महिला श्रमिकों की रोटी और शांति की मांग के साथ शुरू हुई हड़ताल से जुड़ी हुई है। यह आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि उसने रूसी राज सत्ता को हिला दिया और अंततः राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। और इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष सन 2026 में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उदारता, सहयोग और संसाधनों के साझाकरण पर जोर देती है। इस विषय पर विचार को बढ़ावा देता है। यह विषय इस विचार को बढ़ावा देता है कि जब हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो इससे पूरा समुदाय और मानवता को लाभ मिलता है। तो मित्रों यह थी एक जानकारी जो मैंने संकलित की और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं माँ शारदे के चरणों में एक अपनी छोटी सी 4 लाइन की वंदना आपके समक्ष रख रहा हूँ। पटल पर श्री पवन मुंतजर जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे अभी टिप्पणियां नहीं दिख रही हैं, मैं आप सभी को बाद में आभार व्यक्त करूंगा। वंदन करते वीणा पाणी, साहित्य कला की हो मैं तारी। वंदन करते वीणा पाणी, साहित्य कला की मैं तारी। ज्ञान विद्या दायिनी माँ, नतमस्तक है सब नर नारी। ज्ञान विद्या दायिनी माँ, नतमस्तक है सब नर नारी। वीणा स्वर से बुद्धि शुद्ध हो, सृजन बने कल्याणकारी। सद्गुण वैभव के प्रकाश से हो सब कार्य मंगलकारी। हो सब कार्य मंगलकारी, हो सब कार्य मंगलकारी। तो हम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए यह कामना करते हैं कि सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, निर्विघ्न सारे कार्य मंगलकारी हो, हमारे सृजन कल्याणकारी हो। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी एक रचना पेश है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा, आदि सत्य स्वरूपा नारी का वंदन करना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा, आदि सत्य स्वरूपा नारी का वंदन करना होगा। नारी है जननी बहन भार्या बेटी, सद्विचार रखो मन में। नारी है जननी बहन भार्या बेटी, सद्विचार रखो मन में। कलुषित सोच वालों का
कलुषित सोच वालों को दुष्परिणाम भुगतना होगा। सशक्त रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। ममता की मूरत माँ की सेवा शुश्रूषा करनी होगी नित। ममता की मूरत माँ की सेवा शुश्रूषा करनी होगी नित। वृद्धाश्रम में से माताओं को वापस घर लाना होगा। सशक्त रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। सहोदरा भैया की खुशहाली की करें कामना सर्वदा। सहोदरा भैया की खुशहाली की करें कामना सर्वदा। समाज में राखी बंधन की लाज को बचाना होगा। सशक्त रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। जीवन भर साथ निभाती बनकर पति की अर्धांगिनी। जीवन भर साथ निभाती बनकर पति की अर्धांगिनी। दुख सुख में कदम से कदम मिलकर चलना होगा। सशक्त रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू लेने को आतुर हैं बेटियां। अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू लेने को आतुर हैं बेटियां। मान सम्मान से सभी का हौसला भी बढ़ाना होगा। रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। और अंतिम पंक्तियां हैं। त्याग बलिदान समर्पण की प्रतिमूर्ति है नारियां। त्याग बलिदान समर्पण की प्रतिमूर्ति है नारियां। सीता सावित्री अनुसुईया का स्मरण करना होगा। सशक्त रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। अभिनंदन करना होगा। आदिशक्ति स्वरूपा नारी का वंदन करना होगा। तो यह थी मेरी एक छोटी सी एक रचना वंदना नारी शक्ति के लिए। और अब एक अगली रचना मैं पढ़ रहा हूँ, यह बेटियों को लेकर के है। एक नारी शक्ति के लिए एक और रचना मैंने लिखी है, वो अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ। विकल्प नहीं है जग जननी का। नारी न केवल नारी है, साकार विग्रह है अनुपम भक्ति का। नारी न केवल नारी है, साकार विग्रह है अनुपम भक्ति का। संपूर्ण सृष्टि में विकल्प नहीं है जग जननी मातृशक्ति का। संपूर्ण सृष्टि में विकल्प नहीं है जग जननी मातृशक्ति का। माँ बहन पत्नी पुत्री रूप में पूज्य हैं ये अनपायिनी। माँ बहन पत्नी पुत्री रूप में पूज्य हैं ये अनपायिनी। जन्मदायिनी है यही प्राणदायिनी और ज्ञानदायिनी। जन्मदायिनी है यही प्राणदायिनी और ज्ञानदायिनी। करुणा की सागर असीम ममता प्रेम प्यार स्नेह लुटाती। करुणा की सागर असीम ममता प्रेम प्यार स्नेह लुटाती। संकट आ जाने पर ये सबला सशक्त रक्षक बन जाती। संकट आने पर यह सबला सशक्त रक्षक बन जाती। और अंतिम पंक्तियां। दुर्गा लक्ष्मी माँ सरस्वती सद्बुद्धि का जग में कर दो संचार। दुर्गा लक्ष्मी माँ सरस्वती सद्बुद्धि का जग में कर दो संचार। नारी सम्मान को रहे समर्पित जड़ से मिट जाए दुराचार। नारी सम्मान को रहे समर्पित जड़ से मिट जाए दुराचार। इस बीच आदरणीय राजश्री यादव जी की उपस्थिति है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय अभिनीत गुप्ता भी उपस्थित हो चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन पटल पर। एक और छोटी सी रचना जो बेटियों को लेकर के है मैंने लिखी है। और ये देखिए, ये सब मैंने आज महिला सशक्तिकरण महिलाओं को समर्पित रचनाओं का पाठ कर रहा हूँ। और उसके बाद में एक और अन्य विषय पर मैं आऊँगा। तो यह है बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। ये देखिए मैंने भाव व्यक्त किए हैं इसमें, यह नारी शक्ति के लिए ही है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूना लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूना लगता है। बहुओं को ही बेटी मान के जो रखे, बहुओं को ही बेटी मान के जो रखे, अपना घर ही
स्वर्ग समान लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। परिवार का नाम रोशन करने में है आगे, परिवार का नाम रोशन करने में है आगे, माता पिता को भी स्वाभिमान लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। देवी स्वरूपा हैं हर घर की ये कन्याएं, देवी स्वरूपा हैं हर घर की ये कन्याएं, नवरात्रों में इन्हीं का प्रसाद लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। आगे देखिए, बुरी नजर से बेटियों को देखने वाले दुष्टों, बुरी नजर से बेटियों को देखने वाले दुष्टों, कभी क्षमा न होने वाला घोर शाप लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। कोख में ही बेटी को अजन्मा करते हैं जो, कोख में ही बेटी को अजन्मा करते हैं जो, जन्म जन्मांतरों का अक्षम्य पाप लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। और अंतिम पंक्तियां, मान सम्मान दे दो सभी की बेटियों को, मान सम्मान दे दो सभी की बेटियों को, सुख समृद्धि लक्ष्मी का आशीर्वाद लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूंगा लगता है। तो यह थी एक रचना बेटियों को समर्पित, जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं पाठ कर रहा हूँ। एक और बेटियों के लिए है, देखिए इसमें भी मैंने कुछ भाव ऐसे ही व्यक्त किए हैं कि जब बेटी विदा होती है तो क्या होता है। तो कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती है, नैसर्गिक की जगह पालनहार की छत्र छाया में पलती है, नैसर्गिक की जगह पालनहार की छत्र छाया में पलती है, बचपन खेल खिलाते बीता मात पिता की, बचपन खेल खिलाते बीता मात पिता में बाटी खुशियाँ, बचपन खेल खिलाते बीता मात पिता में बाटी खुशियाँ, ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने को विद्यालय की ओर चलती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती है। उच्च शिक्षा को दूर हो जाएं अपने प्रियजनों से, उच्च शिक्षा से दूर हो जाएं अपने प्रियजनों और शहर से, उच्च शिक्षा को दूर हो जाएं अपने प्रियजनों और शहर से, गृहस्थ जीवन चलाने की सीख तो माँ से ही मिलती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती हैं। किसी की पुत्री जब वधू हो जाए विवाह के उपरांत, किसी की पुत्री जब वधू हो जाए विवाह के उपरांत, नए परिवार में सुसंस्कारों से दिलों पर राज करती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती हैं। और आगे देखिए, परिवर्तन तो रीत है हर युग की नारी शक्ति के लिए, परिवर्तन तो रीत है हर युग की नारी शक्ति के लिए, प्रेम सम्मान के भाव सीख कर दूसरों में बांटती फिरती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती है। और अंतिम है, कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान है किसी वेद पुराण में, कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान है किसी वेद पुराण में, जनक बनने हेतु पिता को घोर तपस्या करनी पड़ती है, कहाँ होती है विदा बेटी, केवल घर ही तो बदलती है, केवल घर ही तो बदलती है। तो मित्रों, यह थी कुछ रचनाएं जो महिलाओं को समर्पित, बेटियों को समर्पित आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने आपके समक्ष रखी। और आज एक और विशेष अवसर है, वह है रंग पंचमी का। और यह रंग पंचमी पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और आज 8 मार्च को धूमधाम से सारे देश भर में, कुछ विशेष राज्यों में इसका विशेष रूप मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। और यह माना जाता है कि यह पर्व
यह पर्व होली का समापन पर्व है। बसंत पंचमी के प्रारंभ से होकर और रंग पंचमी पर तक यह देश भर में जो होली मनाने वाले लोग हैं वे इसको मनाते हैं। और इसको रंग पंचमी को देव पंचमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर भक्तों के लिए धूमधाम से होली खेलते हैं। भगवान कृष्ण ब्रज वृंदावन में देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आइए और होली खेलिए। हिंदू धर्म में जिस तरह कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से रंग पंचमी को देवताओं की होली भी मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों और घरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेली थी और इसके लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था पृथ्वी पर। वे सब आते हैं। चंदन, हल्दी समेत अनेक प्रकार के रंग, फूलों से बने रंग आसमान में उड़ते हैं और भगवान कृष्ण अपनी लीला से सभी को आनंद विभोर कर देते हैं। तो साथियों, इस अवसर पर मैं एक अपनी रचना जो होली के अवसर पर है मैं आपको समझ कर रहा हूँ। यह भी बिल्कुल रंग पंचमी पर देवलोक में देवता लोग आ जाते हैं, तो वही भाव मैंने अपनी इस रचना में व्यक्त किए हैं। आदरणीय श्री राजीव गौतम जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी उपस्थित हैं, पुणे से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अनेक सज्जन, अनेक मेरे शुभचिंतक ये सुन रहे हैं। मैं इस रचना के साथ में आज का अपना वक्तव्य, आज की अपनी प्रस्तुति समापन करूंगा। देखिए, रंगोत्सव होली पर देवलोक हो रहा ब्रज वृंदावन। आज रंग पंचमी है और यह रंगोत्सव का समापन है, रंगोत्सव ही है, इससे तक होली है। तो देखिए, रंगोत्सव होली पर देवलोक हो रहा ब्रज वृंदावन, बांके बिहारी के आमंत्रण पर देवताओं का हुआ आगमन। बांके बिहारी के आमंत्रण पर देवताओं का हुआ आगमन। मां शारदे की सुर लहरी में अति विभोर है चतुरानन। मां शारदे की सुर लहरी में अति विभोर है चतुरानन। प्रजापति ब्रह्मा जी अद्भुत रंगों से सृष्टि कर रहे सजन। प्रजापति ब्रह्मा जी अद्भुत रंगों से सृष्टि कर रहे सजन। भोले शंकर महादेव पर चढ़ा हुआ माँ गौरी का रंग। भोले शंकर महादेव पर चढ़ा हुआ माँ गौरी का रंग। नटराज शंभु नृत्य कर रहे पीकर धतूरा और भंग। नटराज शंभु नृत्य कर रहे पीकर धतूरा और भंग। श्री हरि नारायण क्षीर सागर में खेले रंगोली होली। श्री हरि नारायण क्षीर सागर में खेले रंगोली होली। शेष रूप में लक्ष्मण भैया लक्ष्मी भाभी से करें ठिठोली। शेष रूप में भैया लक्ष्मण लक्ष्मी भाभी से करें ठिठोली। श्री गणेश अपने सूंड में रंग भरकर चलाएं पिचकारी। श्री गणेश अपने सूंड में रंग भरकर चलाएं पिचकारी। रिद्धि सिद्धि रंगों में सराबोर हुई जा रही मतवारी। रिद्धि सिद्धि रंगों में सराबोर हुई जा रही मतवारी। ब्रजलोक वृंदावन की होली चारों धाम में होती है न्यारी। ब्रजलोक वृंदावन की होली चारों धाम में होती है न्यारी। कान्हा के रंग में रंग जाती राधा रानी वृषभान दुलारी। कान्हा के रंग में रंग जाती राधा रानी वृषभान दुलारी। गोकुल से हुरियारों संग बरसाने जाते नंद गोपाल। गोकुल से हुरियारों संग बरसाने जाते नंद गोपाल। प्यार भरी लाठी के मध्य में आ जाती बांसों की ढाल। प्यार भरी लाठी के मध्य में आ जाती बांसों की ढाल। और देखिए, गोप गोपियां एक दूजे पर मन भावन रंग बरसाएं। गोप गोपियां एक दूजे पर मन भावन रंग बरसाएं। सिख नख तक रंगे हुए किसी को भी पहचान न पाए। नख सिख तक रंगे हुए एक दूजे को किसी को भी पहचान न पाए। मुरलीधर मुरली की धुन से रंग बिरंगे गीत सुनाते।
मुरलीधर मुरली की धुन से रंग बिरंगे गीत सुनाते, बैकुंठ से पुष्प रंगों की वर्षा पर धरा पर आनंद छा जाते। बैकुंठ से पुष्प रंगों की वर्षा से धरा पर आनंद छा जाते। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। प्रेम सद्भाव के पर्व पर आओ सबको गले लगाएं। प्रेम सद्भाव के पर्व पर आओ सबको गले लगाएं। सुख समृद्धि खुशियां आए, राग द्वेष सारे मिट जाए, राग द्वेष सारे मिट जाए, राग द्वेष सारे मिट जाए। तो यह था आज का मेरा प्रस्तुतिकरण। आज मैं अपने कुछ रचनाओं के साथ रंग पंचमी के अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी कुछ रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ। इस बीच अनेक हमारे साहित्य मनीषी, साहित्यकार, शुभचिंतक उपस्थित हुए। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे को सुना और अपनी टिप्पणियों से मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ऊर्जा प्रदान करती है, उत्साहवर्धन मिलता है मेरे को। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को रंग पंचमी की और महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।